नेस्टेड फॉर के अंदर फॉर लूप का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, हमारा टॉपिक आज का ये है। विद इन फॉर यानी फॉर लूप के अंदर फॉर लूप का यूज करना। अगर हम इफ़ के अंदर इफ़ का यूज़ करते हैं एज ए स्टेटमेंट तो वो नेस्टेड इफ़ कहलाता है, और लूप के में एज अ स्टेटमेंट यानी लूप में कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एज ए स्टेटमेंट अगर आप लूप का यूज़ करते हो नेस्टेड लूप कहलाता है। तो नेस्टेड लूप का काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसलिए ताकि आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक इम्प्रूव हो जाए। इंपॉर्टेंस इसलिए जनरली इंटरव्यू वगैरह में स्टार पैटर्न के कुछ प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, तो वहाँ भी आप इसे सॉल्व करो, इसके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फॉर लूप यूज़ करके हम स्टार पैटर्न प्रिंट करना सीखेंगे। हम ये लर्न करेंगे कि नेस्टेड फॉर लूप काम कैसे करता है। फॉर लूप के सिंटैक्स सबको क्लियर है कि फॉर लूप के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है इनिशियलाइजेशन, दूसरा पार्ट है कंडीशन और तीसरा पार्ट है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, राइट। और हमें पता है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन काम करता है, फिर कंडीशन काम करता है, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और जब सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो लास्ट में जाके फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। सो इसी पॉइंट्स को माइंड में रखना है आपको, और जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसको ध्यान देना है। फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, ये लूप कितनी बार रिपीट होगा? 5 टाइम्स। मतलब मैं यहाँ कुछ भी लिखूं तो वो 5 बार रिपीट हो जाएगा, समझ गए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लूप के अंदर मैं दूसरा लूप स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने फॉर लूप k इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू 5, k प्लस प्लस, तो मैंने लूप के अंदर लूप का यूज कर लिया ना, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आउटपुट के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज कर रहा हूँ, और मैं k को प्रिंट कर रहा हूँ, और यहाँ मैं फिर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने br टैग लगा दिया। br टैग के बारे में पता है ना सबको, टू चेंज द लाइन ब्रेक करने के लिए। और ये HTML का पार्ट है, ये हमेशा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू हमें प्रिंट करना होता है HTML कंटेंट, ठीक है। सो ये हमारे सामने कोड है, अभी इसको हम समझते हैं। सबसे पहले i इक्वल टू 1, कंडीशन टेस्ट किया, कंडीशन ट्रू है, तो अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, स्टेटमेंट। तो अब स्टेटमेंट की तरफ आ जाएगा। जैसे स्टेटमेंट की तरफ आया तो फिर से उसे क्या मिला, एक लूप मिल गया। तो ये भी एक लूप है ना, ये भी लूप है, तो ये भी अपनी साइकिल को कंप्लीट करेगा। तो अभी जब इस लूप को कंप्लीट कर लेगा तब इससे बाहर आएगा, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, और नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद तब जाकर आई में इंक्रीमेंट होगा। मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, गौर से समझना। आई का वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू, इधर आया तो फिर से लूप मिला। अब ये लूप जब तक अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा इस लूप से बाहर नहीं आएगा। तो ये भी 1 to 5 चलेगा, यानी 5 टाइम्स रिपीट होने के बाद जब इससे बाहर आएगा तो लाइन ब्रेक हो जाएगा, और अब आगे कोई लाइन नहीं है, तो अब जाके इंक्रीमेंट होगा आई का वैल्यू 2। फिर कंडीशन चेक किया, फिर से ट्रू है, आई का वैल्यू 2 पे भी कंडीशन ट्रू है ना। तो फिर से अब स्टेटमेंट की बारी आएगी तो फिर से लूप मिला, फिर से इस लूप में आएगा, k का वैल्यू फिर से 1 असाइन हो गया, और फिर कंडीशन चेक किया ट्रू है, तो मतलब 1 to 5 ये लूप 5 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो इसे बाहर आएगा तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट br, मतलब लाइन ब्रेक हो जाएगा। और उसके बाद फिर अब यहाँ इंक्रीमेंट होकर आई का वैल्यू हो गया 3, फिर कंडीशन चेक किया, फिर से ट्रू मिला, ट्रू मिलने के बाद इधर आ गया तो फिर से लूप है, ये लूप फिर से 5 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, और 5 टाइम्स रिपीट होने के बाद फिर इसके बाहर आ गया, अब आई का वैल्यू 4। तो इस तरीके से आई वाला लूप 5 टाइम्स चलेगा, तो हर बार के वाला लूप एक बार रिपीट होता जाएगा, समझ गए। आई वाला लूप 5 टाइम्स रिपीट होगा, उसके अंदर के वाला लूप एवरी टाइम 5 टाइम्स रिपीट होगा, यानी टोटल 25 टाइम्स ये लूप चलेगा। इतनी बात समझ में आ गया ना सबको। अब ये जो कोड लिखा हुआ है हम इसके आउटपुट को समझते हैं, इसका आउटपुट आएगा क्या, ठीक है। सो सबसे पहले आई का वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू, इस लूप के अंदर आ गया, तो सबसे पहले k का वैल्यू 1 इनिशियलाइज हो गया, तो k का वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक किया ट्रू है, तो अगला पार्ट क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट k,
तो k का वैल्यू क्या है 1, तो k का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अभी k का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, फिर कंडीशन चेक किया ट्रू है ना, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट k, तो k का वैल्यू प्रिंट हो गया 2। ठीक है, अभी फिर से k का वैल्यू 3, समझ गए, k का वैल्यू 3 हुआ, फिर से कंडीशन चेक किया ट्रू है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट k, तो k का वैल्यू प्रिंट हो गया 3। फिर नेक्स्ट टाइम 4, नेक्स्ट टाइम 5, k का वैल्यू 5 होने के बाद 6 हुआ, तो कंडीशन फॉल्स, ये लुक कंप्लीट। अब इस लुक से बाहर आ गया, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट br, मतलब अब कर्सर मेरा नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब अभी के बाद कुछ भी प्रिंट होगा तो वो नेक्स्ट लाइन में होगा, इससे पहले सारा आउटपुट एक ही लाइन में आ रहा था। ठीक है, तो अब डॉक्यूमेंट डॉट br लाइन चेंज हो गया, अब वापस गया तो i का वैल्यू हो गया अब क्या 2। अब दोबारा कंडीशन चेक करेगा, क्या ये कंडीशन ट्रू है, फिर से ट्रू मिला, तो फिर से इधर आएगा, तो फिर से लुक मिला और k का वैल्यू फिर से 1 हो गया, और कंडीशन चेक किया ट्रू है, तो फिर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट k, तो k का वैल्यू प्रिंट हो गया 1। नेक्स्ट टाइम k का वैल्यू 2, नेक्स्ट टाइम k का वैल्यू 3, 4, 5, 1 to 5 चलेगा, तो k का वैल्यू पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, 3, 4, 5, तो 1 to 5 प्रिंट कर दिया। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट br है, तो लाइन चेंज हो गया, कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब नेक्स्ट टाइम i का वैल्यू हो गया क्या 3, फिर से कंडीशन चेक किया ट्रू है, फिर इस लूप में आ गया, फिर 1 to 5 चलेगा, k का वैल्यू पहले क्या होगा 1, फिर 2, 3, 4, 5, तो अब ये i वाला लूप 5 टाइम्स चलेगा, तो ये भी 5 टाइम्स हर बार चलेगा, तो हर बार ये 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यानी सॉरी एक एक्स्ट्रा कर दिया क्या, नहीं ठीक है, सो 5 टाइम्स 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट हो जाएगा। आए समझ में सबको ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, क्लियर है जल्दी। तो हम अभी लर्न कर रहे हैं नेस्टेड लूप, नेस्टेड फॉर। मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके इंटरव्यू में इस टाइप के सवाल आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपकी लॉजिक को चेक करने के लिए। इंटरव्यू में क्या चेक करता है, प्रोग्रामिंग लॉजिक क्लियर है कि नहीं, है ना, और प्रोग्रामिंग लॉजिक टेस्ट करने के लिए ऐसे ही प्रोग्राम होते हैं, राइट। तो मैं इस प्रोग्राम में छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, इसका आउटपुट क्या आएगा सभी बताओगे, और मैं चेंज क्या कर रहा हूँ गौर से देखो सभी। मैं सिर्फ एक छोटा सा वर्ड चेंज कर रहा हूँ, यहाँ k है ना, k को हटा दिया और k की जगह मैंने यहाँ i प्रिंट कर दिया, बाकी सारा कोड सेम है। तो अब क्या आउटपुट आएगा ये सभी को बताना है। चलो मैं इधर बोर्ड पे बता रहा हूँ। अभी ये सबको पता है कि i का वैल्यू 1 कंडीशन ट्रू है, तो इस लूप में आएगा, इस लूप में आएगा, तो k का वैल्यू 1 कंडीशन ट्रू, तो प्रिंट करेगा i की वैल्यू। i की वैल्यू क्या है अभी 1, तो प्रिंट हो जाएगा 1। नेक्स्ट टाइम k में इंक्रीमेंट होकर k का वैल्यू 2 हो गया, कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है, फिर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट i, तो i की वैल्यू क्या है 1। नेक्स्ट टाइम k का वैल्यू हो गया 3, फिर कंडीशन चेक किया ट्रू है, तो फिर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट i, तो i की वैल्यू अभी क्या है फिर से 1, तो फिर से 1 प्रिंट हो जाएगा, यानी ये लोग 5 बार चलेगा, तो 5 बार i की वैल्यू 1, 1, 1, 1 प्रिंट होता चला जाएगा। अब लाइन चेंज हो गया, कर्सर आ गया नेक्स्ट लाइन में, अब इंक्रीमेंट होगा, i का वैल्यू हो गया 2, कंडीशन ट्रू है, फिर से इस लूप में आ गए, ये लूप 5 बार चलेगा, k का वैल्यू 1 कंडीशन ट्रू, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट i, तो i का वैल्यू 2 है, नेक्स्ट टाइम i का वैल्यू 2, सॉरी k का वैल्यू 2 और i का वैल्यू भी 2 है, नेक्स्ट टाइम k का वैल्यू 3, डॉक्यूमेंट डॉट राइट i, तो i का वैल्यू फिर से 2 ही है, क्योंकि i की वैल्यू में कोई चेंज तो हो ही नहीं रहा ना, i की वैल्यू जो 2 है वो 2 ही है, तो 5 टाइम ये लूप चलेगा, तो ये 2, 2, 5 टाइम्स प्रिंट कर देगा। बाहर आ गया लाइन चेंज, अब i का वैल्यू हो गया 3, कंडीशन फिर से ट्रू, ये लूप 5 बार चलेगा और 5 बार i की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो i की वैल्यू 3 है, तो 5 टाइम्स 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर 4 और फिर 5। ठीक है, इसे देखो, ठीक है, इसका मैंने कहा कि इस वाले प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। अभी i का वैल्यू क्या है 1 है, कंडीशन ट्रू है, मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है i, तो i का वैल्यू यहाँ भी क्या है 1, ठीक है, तो i का वैल्यू 1 है, तो लूप 1 to 1 यानी एक ही बार चलेगा ना। पहले क्या था, यहाँ मैंने 5 दिया था, तो फिक्स था कि हमेशा 1 to 5 ही चलना है, अब 5 की जगह मैंने वेरिएबल दे दिया, तो अब फिक्स नहीं है,
वेरिएबल की जो वैल्यू होगी लूप उतनी बार ही चलेगा। तो आई की वैल्यू 1 है, के का वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के का वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट टाइम के का वैल्यू 2 और कंडीशन फॉल्स क्योंकि आई का वैल्यू 1 है। समझ गए? अब इस लूप से बाहर आ गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कर्सर आ गया नेक्स्ट लाइन में। अब ऊपर गया, आई का वैल्यू क्या हो गया 2, कंडीशन ट्रू है तो अब यहाँ आई 1 नहीं, अब आई 2 है तो लूप 1 to 2 यानी 2 बार चलेगा। के का वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के, तो के का वैल्यू अभी 1 है तो आउटपुट में आ गया 1। नेक्स्ट टाइम के का वैल्यू क्या हो गया 2, फिर से कंडीशन ट्रू है क्योंकि आई का वैल्यू भी 2 है तो लूप कंडीशन ट्रू है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के, तो के का वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट कर देगा। अब के का वैल्यू 3 तो कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ गया, बी आर टैग लाइन चेंज। अब आई का वैल्यू हो गया 3, कंडीशन ट्रू तो अब यहाँ 2 की जगह आई का वैल्यू क्या है 3 तो 1 2 3 लूप 3 बार चलेगा। के का वैल्यू पहले 1, कंडीशन ट्रू तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के 1, नेक्स्ट टाइम के का वैल्यू 2, कंडीशन ट्रू है, नेक्स्ट टाइम के का वैल्यू 3, कंडीशन ट्रू है, नेक्स्ट टाइम के का वैल्यू 4, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ गया, लाइन चेंज, कर्सर नेक्स्ट लाइन में। अब आई का वैल्यू हो गया 4 तो 1 to 4 यानी 4 टाइम चलेगा, तो 4 टाइम चलेगा तो 1 से 4 तक यानी 1 2 3 4। अब नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू 5 तो यहाँ 5 आ गया तो 1 to 5 चलेगा, तो पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना है कि यहाँ कंडीशन में क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है या कोई वेरिएबल है। अगर कोई वेरिएबल है तो उस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी लूप 1 से लेकर उतने टाइम्स ही चलेगा। समझ में आ गया मेरी बात? फिर छोटा सा एक परिवर्तन, मैंने कोड में चेंज किया है फिर से, अब के की जगह आई प्रिंट कर रहा हूँ, बाकी सारा कोड सेम है, आउटपुट क्या आएगा वो बता। तो अभी तक मैंने कोड लिखा, आपने आउटपुट बताया, ठीक है। अब मैं आउटपुट क्या आएगा वो लिख के देता हूँ और इसका कोड सभी लोग घर से लिख कर लाओगे, ठीक है। आउटपुट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1। दूसरा प्रोग्राम 5 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 2 1 1। नेक्स्ट प्रोग्राम है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये 3 असाइनमेंट है, ठीक है। अपने कोड को कमेंट में कर लोगे।